क्या सच में एक ऐसा स्थान है जहां समय भी सिर झुकाता है? शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में उज्जैन, जिसे अवंतिका भी कहा जाता था, एक समृद्ध और आध्यात्मिक नगर था जहां वेदों का अध्ययन और तपस्या होती थी। लेकिन एक समय दूषण नामक असुर ने वहां अत्याचार फैलाया और साधु संतों को परेशान करना शुरू कर दिया। तब भयभीत होकर लोगों ने भगवान शिव की आराधना की और उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिव एक तेजस्वी ज्योति के रूप में प्रकट हुए और महाकाल स्वरूप धारण कर उस दैत्य का संहार किया। जिसके बाद उन्होंने भक्तों को वरदान दिया कि वे इस नगरी में सदैव ज्योतिर्लिंग रूप में निवास करेंगे और तभी से ये स्थान महाकालेश्वर के नाम से पूजित है। महाकाल मंदिर की सबसे विशिष्ट परंपराओं में से एक है प्रातः काल होने वाली भस्म आरती, जो ब्रह्म मुहूर्त में संपन्न होती है और जिसका धार्मिक अर्थ ये है कि जीवन नश्वर है और अंततः सब कुछ भस्म हो जाना है। इसलिए मनुष्य को अहंकार और मोह का त्याग कर सत्य और धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए और यही दर्शन शिव के महाकाल स्वरूप में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जहां वे हमें समय की अनिवार्यता और मृत्यु की वास्तविकता का बोध कराते हैं। उज्जैन का महत्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक और खगोल शास्त्रीय भी रहा है, क्योंकि प्राचीन भारतीय ज्योतिष में उज्जैन को देशांतर रेखा का प्रमुख केंद्र माना जाता था और यहाँ से समय तथा ग्रहों की गणना की जाती थी, जिससे ये धारणा और भी प्रबल होती है कि समय के स्वामी महाकाल का निवास इसी नगरी में होना प्रतीकात्मक रूप से अत्यंत अर्थपूर्ण है। महाकाल की आराधना का मुख्य संदेश भय से मुक्ति, जीवन की अस्थिरता को स्वीकार करना और धर्म के मार्ग पर चलना है, क्योंकि शिव का संहार केवल विनाश नहीं बल्कि नए सृजन की तैयारी है। और इसी गहन आध्यात्मिक अर्थ के कारण महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आस्था, विश्वास और आत्मचिंतन का केंद्र बना हुआ है, जहां पहुंचकर मनुष्य केवल दर्शन ही नहीं करता बल्कि जीवन के गहरे सत्य को समझने का प्रयास भी करता है।